हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द प्रिंस एंड द बियर। द प्रिंस राजकुमार एंड और द बियर मीन्स होता है भालू। राजकुमार और भालू। आज की स्टोरी का टाइटल है राजकुमार और भालू। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वंस अ प्रिंस वेंट टू अ जंगल टू हंट फॉर एनिमल्स। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमारे सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे तो जो हमारा सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ देखो वेंट, ये क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। वंश एक बार, अ प्रिंस एक राजकुमार, वेंट गो में होता है जाना और वेंट गए, टू आ जंगल एक जंगल में, टू हंट शिकार करने के लिए, टू हंट शिकार करने के लिए, फॉर एनिमल्स जानवरों का। एक बार एक राजकुमार जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में गए। He wandered the whole day in search of prey, but to his sheer disappointment and disgust, he wandered घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, द होल डे पूरे दिन, इन सर्च तलाश में, ऑफ प्रे शिकार के, वह पूरे दिन शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहे या भटकते रहे। बट लेकिन टू हिज शियर डिसअपॉइंटमेंट घोर निराशा के कारण एंड और डिसगस्ट घृणा के कारण, लेकिन घोर निराशा और घृणा के कारण ही डिडंट गेट अ सिंगल एनिमल बिग और स्मॉल। ही मीन्स होता है उन्हें, डिडंट गेट अ सिंगल एनिमल, डिडंट गेट नहीं मिला, अ सिंगल एनिमल एक भी जानवर, बिग और स्मॉल बड़ा या छोटा, उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला बड़ा या छोटा। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक राजकुमार जानवरों का शिकार करने के लिए एक जंगल में गए। वह शिकार की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकते रहे, लेकिन घोर निराशा और घृणा के कारण उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला बड़ा या छोटा, उन्हें बड़ा या छोटा एक भी जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। He became tired and sat under a tree to take rest. He means होता है वह, became tired थक गए थे, and और sit means होता है बैठना, और sat बैठ गए या बैठे, अंडर नीचे, a tree एक पेड़ के नीचे, to take rest आराम करने के लिए। वह थक गए थे और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। Just then he saw a tiger coming towards him. Just then तभी ही उसने देखा। सी मीन्स होता है देखना और देखा, अ टाइगर एक बाघ, कमिंग आते हुए टुवार्ड्स की ओर, हिम अपनी ओर। तभी उसने एक बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। The prince got frightened and scrambled up a tree. The prince राजकुमार
गॉट फ्राइटेंड, घबरा गए या भयभीत हो गए, एंड और स्क्रैम्बल्ड, चढ़ गए अपा ट्री, एक पेड़ के ऊपर। राजकुमार घबरा गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। देयर ही saw a bear already sitting on a branch. देयर वहाँ ही उसने सी देखना और सी का ये सेकेंड फॉर्म है देखा, आ बियर एक भालू, ऑलरेडी पहले ही सिटिंग बैठा हुआ, आना ब्रांच एक शाखा पर। वहाँ उसने एक भालू को पहले ही शाखा पर बैठे हुए देखा। द प्रिंस गॉट बैडली टेरिफाइड बिकॉज अप देयर इन द ट्री वाज सिटिंग अ बियर एंड डाउन ऑन द ग्राउंड वाज द टाइगर। द प्रिंस राजकुमार गॉट बैडली टेरिफाइड, बुरी तरह घबरा गए, बुरी तरह घबरा गए। राजकुमार बुरी तरह घबरा गए, बिकॉज क्योंकि अब ऊपर डियर डब्लिंग वर्ब है, इन द ट्रे पेड़ पर, वाज सीटिंग बैठा था, अ बियर एक भालू, क्योंकि पेड़ पर एक भालू बैठा था, एंड और डाउन नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, वाज था द टाइगर बाघ, और जमीन पर एक बाघ था। जब राजकुमार बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह भयभीत हो गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब वह पेड़ पर चढ़े तो वहां भी उसने देखा कि एक शाखा पर एक भालू पहले ही वहां बैठा था। राजकुमार बुरी तरह घबरा गए क्योंकि ऊपर एक भालू पेड़ पर बैठा था और नीचे एक बाघ जमीन पर था। द प्रिंस बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर। द प्रिंस राजकुमार बिगन टू ट्रेम्बल कांपने लगे, कांपने लगे, विथ फियर डर से। राजकुमार डर से कांपने लगे। जब उसने नीचे बाघ देखा और ऊपर जब पेड़ पर चढ़े तो वहां एक भालू देखा तो वे डर से कांपने लगे। बट द बियर सेड टू द प्रिंस, बट लेकिन द बियर भालू ने सेड कहा, टू द प्रिंस राजकुमार से, लेकिन भालू ने राजकुमार से कहा, क्या कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, माई डियर प्रिंस, मेरे प्यारे राजकुमार, आई विल नॉट हार्म यू, आई मैं विल नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा यो तुम्हें, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से भालू ने कहा। यू आर माई गेस्ट, यू तुम, आर हो, माई गेस्ट मेरे मेहमान हो, तुम मेरे मेहमान हो। द प्रिंस बिलीव्ड इन व्हाट द बियर सेड। द प्रिंस राजकुमार ने बिलीव्ड, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, और बिलीव्ड विश्वास किया, इन व्हाट जो, द बियर भालू ने सेड कहा, जो भालू ने कहा राजकुमार उस पर विश्वास किए। बट लेकिन द टाइगर वाज स्टिल वेटिंग फॉर हिम ऑन द ग्राउंड। बट लेकिन द टाइगर बाघ वाज वेटिंग, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाज वेटिंग इंतजार कर रहा था, स्टिल अभी भी, फॉर हिम उसके, ऑन द ग्राउंड में होता है जमीन पर, लेकिन बाघ अभी भी जमीन पर उसका इंतजार कर रहा था। सोन द सनसेट एंड सिंस द प्रिंस वाज टेरिबली tired of whole day's wandering, he fell asleep. Soon जल्द ही, the sunset सूर्यास्त हो गया, and और since चूंकि the prince राजकुमार was terribly tired पूरी तरह से थक गए थे, of whole day पूरे दिन, wandering घूमने के कारण। चूंकि राजकुमार पूरे दिन घूमने के कारण पूरी तरह से थक गए थे। ही वह फेल asleep सो गए, इसलिए वह सो गए। द बियर गिव हिम सपोर्ट विथ हिज बॉडी टू इनेबल हिम टू लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन द ब्रांच। द बियर भालू ने गिव दिया, गिव मीन्स होता है देना, और गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव दिया, हिम उन्हें,
सपोर्ट सहारा दिया, विथ हिज बॉडी अपने शरीर का, टू इनेबल हिम सक्षम बनाने का, टू लाई डाउन लेटने का, कंफर्टेबली आराम से, ऑन द ब्रांच में सुता है शाखा पर या टहनी पर। भालू ने उसे अपने शरीर का सहारा दिया और उसे शाखा पर आराम से लेटने में सक्षम बनाए, इसलिए उसने अपने बॉडी का क्या दिया, सहारा दिया, सपोर्ट दिया। देन द टाइगर सेड टू द बियर, देन तभी द टाइगर बाघ ने सेड कहा, टू द बियर भालू से, तभी बाघ ने भालू से कहा, क्या कहा, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, दिस या इज है, अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान है, यह एक इंसान है। ह्यूमन बीइंग्स आर आवर एनिमीज, ह्यूमन बीइंग्स इंसान आर होते हैं, आर एनिमीज हमारे शत्रु या हमारे दुश्मन, इंसान हमारे दुश्मन होते हैं। थ्रो हिम ऑन टू द ग्राउंड ऑफ माई मिल्स, थ्रो फेंक दो, हिम उसे, ऑन टू द ग्राउंड जमीन पर, उसी जमीन पर फेंक दो, फॉर माई मिल्स मेरे भोजन के लिए, मेरे भोजन के लिए उसी जमीन पर फेंक दो। इस प्रकार से बाघ ने भालू से कहा, आई विल नॉट थ्रो द प्रिंस ऑन टू द ग्राउंड, आई मैं, विल नॉट थ्रो नहीं फेंकूंगा, द प्रिंस राजकुमार को, ऑन टू द ग्राउंड जमीन पर, मैं जमीन पर राजकुमार को नहीं फेंकूंगा। हाउ सो इवर बैड ही माइट बी, हाउ सो इवर बैड ही माइट बी, चाहे वह कितना भी बुरा हो, सेड द बियर, सेड कहा द बियर भालू ने कहा कि चाहे वह कितना भी बुरा हो, लेकिन मैं जमीन पर इसे नहीं फेंकूंगा, राजकुमार को जमीन पर नहीं फेंकूंगा। मोर ओवर ही इज माई गेस्ट, मोर ओवर इसके अलावा ही वा इज हैं, माई गेस्ट मेरे मेहमान, इसके अलावा वह मेरे मेहमान हैं। इन द मॉर्निंग व्हेन द प्रिंस वोक अप ही saw the bear sleeping beside him, in the morning सुबह में, when जब, द प्रिंस राजकुमार, woke up उठे, वेकअप मीन्स होता है उठना या जागना, और ओकअप सेकेंड फॉर्म है उठे, सुबह में जब राजकुमार उठे, ही उसने सा देखा, सी देखना और सा देखा, द बियर भालू को, स्लीपिंग सोते हुए, बिसाइड बगल में, हिम अपने, सुबह में जब राजकुमार उठे उसने अपने बगल में भालू को सोते हुए देखा। द टाइगर सेड टू द प्रिंस, द टाइगर बाघ ने, सेड कहा, टू द प्रिंस राजकुमार से, बाघ ने राजकुमार से कहा, क्या कहा, डोंट ट्रस्ट दिस विक्ड बियर, डोंट ट्रस्ट विश्वास मत करो, कोई काम मत करो तो उसके लिए आप डोंट का यूज करेंगे। डोंट ट्रस्ट विश्वास मत करो, दिस विक्ड बियर इस दुष्ट भालू पर, इस दुष्ट भालू पर विश्वास मत करो। इस प्रकार से बाघ ने राजकुमार से कहा। ही इज शोविंग ऑल हिज सिंपैथीज टू यू बिकॉज आई एम सिटिंग हियर, ही वह, इज शोविंग दिखा रहा है, इसके साथ और में आईएनजी लगा हुआ है, क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इज शोविंग दिखा रहा है, ऑल हिज अपनी पूरी या अपनी सारी, सिंपैथीज सहानुभूति दिखा रहा है, टू यू आपके प्रति, वह आपके प्रति अपनी सारी सहानुभूति दिखा रहा है। बिकॉज क्योंकि, आई मैं, आई एम हूँ, सीटिंग बैठा हूँ, हियर यहाँ क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए वह आपके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है। इस प्रकार से बाघ ने राजकुमार से कहा। ही विल नॉट स्पेयर यू, ही वह, विल नॉट स्पेयर नहीं छोड़ेगा या नहीं बख्शेगा, यू तुम्हें, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वंस आई लीव दिस प्लेस, वंस एक बार, आई मैं, लीव छोड़ दूँ, दिस प्लेस या जगह, एक बार मैं यह जगह छोड़ दूँ तो वह तुम्हें नहीं बख्शेगा, नहीं छोड़ेगा। इट्स माई हम्बल एडवाइस दैट यू पुश दिस बियर डाउन बिफोर मी, इट्स यह है, माई हम्बल एडवाइस मेरी विनम्र सलाह, यह मेरी विनम्र सलाह है, दैट कि यू तुम, पुश
धक्का देकर गिरा दो। दिस बियर इस भालू को डाउन नीचे बिफोर मी मेरे सामने। तुम इस भालू को मेरे सामने धक्का देकर गिरा दो। यह मेरा क्या है, विनम्र सलाह है। आई विल ईट हिम एंड लेट यू गो। आई मैं विल ईट खाऊंगा, हिम उसे मैं उसे खाऊंगा, एंड और लेट यू गो तुम्हें जाने दूंगा। इस प्रकार से बाघ ने राजकुमार से कहा कि तुम उसे धक्का देकर गिरा दो जमीन पर मेरे सामने, मैं उसे खाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। द प्रिंस बिलीव्ड इन व्हाट द टाइगर सेड एंड पुश्ड द बियर ऑफ द ब्रांच। द प्रिंस राजकुमार ने बिलीव्ड विश्वास किया, इन व्हाट जो द टाइगर बाघ ने सेड कहा, जो बाघ ने कहा राजकुमार ने विश्वास किया, एंड और पुश्ड धक्का दिया या ढकेल दिया, द बियर भालू को ऑफ द ब्रांच शाखा से या टहनी से, और भालू को टहनी से ढकेल दिया। बट द बियर वाज अलर्ट, बट लेकिन द बियर भालू वाज था अलर्ट सतर्क था, लेकिन भालू सतर्क था। He caught hold of another branch of the tree and saved his life. He means होता है उसने, caught hold पकड़ ली, of another branch दूसरी टहनी या दूसरी शाखा, of the tree पेड़ की, उसने पेड़ की दूसरी शाखा पकड़ ली, and और saved बचा ली, his life अपनी जान, और अपनी जान बचा ली। जब राजकुमार ने पेड़ से भालू को धक्का दिया, भालू बहुत सतर्क था, तो उसने पेड़ की दूसरी शाखा पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। He cursed the prince for his unthoughtful act and said, he means होता है उसने, कष्ट श्राप दिया, द प्रिंस राजकुमार को, फॉर हिज उसके लिए, अनथॉटफुल अविवेकपूर्ण कृत्य के लिए, एंड और शेड कहा, उसने राजकुमार को अविवेकपूर्ण कृत्य के लिए शाप दिया और कहा, वी एनिमल्स आर बेटर देन यू ह्यूमन बींग्स। वी हम एनिमल्स जानवर, आर हैं बेटर बेहतर हैं, देन की तुलना में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो यहाँ देन का यूज किया गया है। देन की तुलना में, यू तुम, ह्यूमन बींग्स इंसानों से, तुम इंसानों से, हम जानवर तुम इंसानों से बेहतर हैं। इस प्रकार से भालू ने राजकुमार से कहा कि जो जानवर हैं वह तुम इंसानों से बेहतर हैं। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? एनिमल्स टू आर लोवेबल एंड अंडरस्टैंडिंग। एनिमल्स जानवर टू भी आर होती हैं, लोवेबल प्यारे, एंड और अंडरस्टैंडिंग समझदार। जानवर भी प्यारे और समझदार होते हैं। जिस प्रकार से भालू ने समझदारी से काम लिया, इसी प्रकार से जानवर भी बहुत प्यारे और समझदार होते हैं। जिस प्रकार से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, वह जानवर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।